जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। बिहार के शिक्षकों की जो स्थानांतरण नीति की मांग थी, उसको आज शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियमावली है उसको जारी कर दिया गया है। इसकी जो मुख्य बातें हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, शिक्षकों का इस पे क्या रिएक्शन है और कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खेला हो गया, सक्षमता शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, महिला या पुरुष शिक्षक हो, सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, शिक्षा विभाग प्रेस रिलीज स्थानांतरण नीति जो जारी किया गया है, सबसे पहला चीज़ जो इसमें कहा गया है, देखिए, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को लागू नहीं होगा, अर्थात जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है उन पर लागू नहीं होगा। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, हम सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। पूरा इसका पीडीएफ जो है हम चैनल के टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप ले लीजिएगा। लेकिन अभी जो है इसकी मुख्य बातें और बारीकी से एक एक पॉइंट को जो है देखने वाले हैं। शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। अब प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा, तो सबसे पहले जो है किसी रोग से ग्रसित है शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक हैं या फिर अन्य आधार है, उसके आधार पर जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे रखा गया है, चाहे वो महिला शिक्षक हो या फिर किसी दिव्यांग शिक्षक की बात हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, असाध्य रोग। अब असाध्य में भी कौन से, कैंसर वाले लोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर। अब इसमें कौन कौन हो सकता है, या तो जो शिक्षक हैं वह खुद स्वयं हो, पति पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। अब इनकी स्थानांतरण कहाँ किया जाएगा, तो विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिला में। लेकिन कहाँ पर नहीं किया जा सकता है वह समझ लीजिए, स्वयं के गृह पंचायत में, यानी कि आप जिस गृह पंचायत से आते हैं उसमें आपका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। नगर निकाय, पति पत्नी के पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में नहीं किया जाएगा। मतलब इसके अलावा आपको जो है बाकी जो विकल्प है उसमें आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। यही जो है गंभीर रुग्णता से, यानी कि रोगग्रस्त है, जैसे किडनी, हृदय रोग या फिर लीवर से संबंधित कोई रोग है, इसमें भी स्वयं, पति पत्नी या फिर बच्चे हों, तो उनके लिए भी यही विकल्प दिया गया है। दूसरा, दिव्यांगता के आधार पर जो है, विविध दिव्यांगता हो, चाहे दृष्टि से हो, मुख बधिर हो या फिर मनोविकार हो या फिर कोई और भी दिव्यांगता संबंधित हो, इसमें भी स्वयं, पति पत्नी और बच्चों, और इसमें भी वही विकल्प है जो पहले है कि बच्चे का जो है विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिला में किया जा सकता है। लेकिन जो है आपका गृह पंचायत में नहीं किया जा सकता, या फिर जहां वर्तमान आपकी पदस्थापन है उसमें नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो है मानसिक रोग से अगर हैं तो पति पत्नी या बच्चों के लिए भी इसमें भी सेम है। अब बात कर लेते हैं जो महिला शिक्षक है, विधवा शिक्षक है या फिर तलाकशुदा शिक्षक है, उनके बारे में क्या है। सभी विधवा एवं तलाक परित्यक्ता, मतलब कि तलाक शिक्षिका जिनका तलाक हो चुका है, उनके लिए क्या है, विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में। लेकिन स्वयं के गृह पंचायत में इनका भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए, महिलाओं का यहाँ पर बहुत ध्यान दिया गया है कि महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर जो है उनको जो है आसपास के पंचायत में मिल जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो महिलाओं के लिए जो है यह नियमावली काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आएगी, जो पुरुष शिक्षक है। इसके अलावा देखिए, शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यानी सहूलियत दी गई है। लेकिन जो पुरुष शिक्षक हैं, इससे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पुरुष शिक्षक जरूर नाराज हैं। जितने भी पुरुष शिक्षक हैं, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल नहीं होगा। अब गृह अनुमंडल नहीं होगा, मान लीजिए किसी जिला में एक ही, मान लीजिए अनुमंडल है, तो यानी कि उसका दूसरा जिला में होगा। यही मांग कर रहे हैं बहुत से शिक्षक। तो इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिस जिला में एक ही अनुमंडल है वहाँ पर क्या प्रावधान रहेगा पुरुष का। इसके अलावा देखिए क्या है नोट में, केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता या रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। अब जो ये पॉइंट है स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सिद्धांत, उसमें जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। अब इसमें जो है 4 तरह के शिक्षकों की बात कही है, जो नियमित नियुक्त शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि विशिष्ट शिक्षक है, या बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक है। अब ये 4 शिक्षकों का जो है कितना प्रतिशत, 10% जो है नियुक्त शिक्षक रहेंगे यहाँ पर, 30% जो है आपका ये नियोजित शिक्षक हो गए, 30% सक्षमता पास शिक्षक और 30% बीपीएससी शिक्षक कहा गया है। इसके आधार पर जो है शिक्षकों का जो है पदस्थापन होगा जिला या फिर विद्यालय स्तर पर।
शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण के लिए जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है हम आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहले किसका किया जाएगा, उसके बाद कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, यह तीसरा पॉइंट है। चौथा है कि एक विद्यालय में जो है किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों का मैक्सिमम जो है 70% ही रह सकता है, कि 70% से अधिक शिक्षक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक शहरी निकाय का एक इकाई मानकर स्थानांतरण किया जाएगा। और सबसे जो ये छठा पॉइंट है कि शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य, यानी 5 वर्ष के बाद 100% आपको बदलाव किया जाएगा। और यह भी संभव हो सकता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जो पहले आपको दिया गया है, दिव्यांगता या फिर किसी रोगग्रस्त है, तो 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। यह 7वां पॉइंट आपका इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए 9वां पॉइंट क्या है, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान नियुक्त नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता शिक्षक, फिर टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यानी सबसे पहले जो नियमित शिक्षक है उनका ध्यान रखा जाएगा, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, उसके बाद जो है टीआरई शिक्षकों की बात कही गई। जिला स्तरीय वरीयता सूची जो है वो शिक्षक श्रेणीवार होगा। जिला स्तरीय पर जो है आपकी सीनियरिटी का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल, लेकिन उनका जो गृह अनुमंडल है उसमें नहीं, निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। या तो निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में किया जाएगा। किसी भी तरह का स्थानांतरण एवं पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई जो है वह ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित ही होगी, एप्लीकेशन के माध्यम से ली जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षक अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। अब यह कब किया जाएगा, तो देखिए दिसंबर तक कहा गया है कि शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। नवंबर में जो है यह सभी ऑनलाइन प्रोसीजर जितना भी है उसको कर लिया जाएगा। अब सबसे जो मज़े की बात है, जो फायदे की बात है, कुछ शिक्षकों को जो फायदा हो रहा है, जो शिक्षक चाहते हैं कि हम वहीं पे बने रहें, तो यहाँ पे सक्षमता पास शिक्षक का तो 100% पदस्थापन होगा, आप उसी विद्यालय में नहीं रह सकते। लेकिन नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 और 2 में है कि शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षक नहीं चाहते हैं उनके लिए फायदा हो गया, जो नियमित और बीपीएससी शिक्षक है। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आपका किया जाएगा, अगर नहीं चाहते हैं बीपीएससी शिक्षक तो उनका यहाँ पर नहीं किया जाएगा, आप उसी स्कूल में बने रह सकते हैं। अब जो है देखिए आपका जो कंडिका है कि कौन कौन आपके जो पदस्थापन की प्रक्रिया में शामिल है, जिला पदाधिकारी हो गया, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये आप सदस्य वगैरह देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो मुख्य बातें हैं हम उसी पर सिर्फ बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इसमें एक और जो पॉइंट है यहाँ पर स्थानीय, ये जो आपका 17वां पॉइंट है, स्थानीय राजनीति में संलिप्त वित्तीय अनियमितता या नैतिक, अगर कोई भी मतलब ऐसा अनडिसिप्लिन केस आता है तो शिक्षकों को दूसरे जिला में भी भेजा जा सकता है 5 वर्ष से पहले। ये जो है 17वां पॉइंट इसमें कहा गया है। इसके अलावा जो ये लास्ट में है कि सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र जो है ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। अब देखिए जो मेनली जो ये स्थानांतरण की नीति है इसमें पुरुष शिक्षकों का एक तो ये है कि आपने जो है अनुमंडल रखा है, अगर किसी जिला में जो है एक ही अनुमंडल है फिर कैसे प्रेफरेंस होगा। दूसरा जो है इसमें जो है सभी शिक्षकों का जो है कहा गया है कि उनका जो है पदस्थापन किया जाएगा और सक्षमता के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का किया जाएगा, क्योंकि बहुत से शिक्षक चाहते थे उसी स्कूल में बने रहें, लेकिन यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षकों का उसी स्कूल में बने रहना संभव नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है जो शिक्षकों की तरफ से हो सकता है कि रखा जाए। हालांकि अभी अभी नियमावली आई है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह नियमावली कैसी लगी इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।